महादेव, आज मैं किसी बड़ी इच्छा के साथ नहीं आया हूं। आज मैं धनवान बनने की प्रार्थना भी नहीं कर रहा। आज मैं किसी चमत्कार की मांग भी नहीं कर रहा। लेकिन महादेव, एक बात है जो पिछले कुछ समय से मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि सब कैसे संभालूं। कल ही तो महीने की शुरुआत हुई थी। अभी तो वेतन आया था। अभी तो खाते में पैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन देखते ही देखते बिजली का बिल आ गया, घर का राशन आ गया, बच्चों की जरूरतें सामने आ गई, दवाइयां लेनी थी, कुछ पुराने भुगतान करने थे और फिर अचानक महसूस हुआ जो पैसा आया था वो कहीं चला गया। महादेव, मैं शिकायत नहीं कर रहा। मुझे पता है कि जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे पता है कि परिवार चलाना आसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि खर्चों की सूची हर महीने लंबी होती जा रही है और मेरी क्षमता उतनी ही दिखाई देती है। महादेव, जब मैं दुकान पर जाता हूं और किसी चीज की कीमत पहले से ज्यादा देखता हूं तो मन में एक चिंता पैदा होती है। जब बच्चे कोई छोटी सी इच्छा बताते हैं तो मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंदर से सोचता हूं, क्या मैं ये भी पूरा कर पाऊंगा? जब परिवार भविष्य की बातें करता है तो मैं साथ में बैठा रहता हूं, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। मन हिसाब लगाने लगता है, मन जोड़ घटाव करने लगता है, मन डरने लगता है। महादेव, मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग यही सोच रहे होंगे। मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन आज मैं अपनी चिंता लेकर आपके पास आया हूं, क्योंकि दुनिया के सामने मजबूत बनना पड़ता है, पर आपके सामने मैं सच्चा रह सकता हूं। आपसे छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। महादेव, कभी कभी रात को नींद आने से पहले मैं सोचता हूं, अगर कोई अचानक बड़ी जरूरत आ गई तो, अगर कोई बीमार पड़ गया तो, अगर कोई मुश्किल सामने खड़ी हो गई तो, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं संभाल पाऊंगा? और फिर मन डर के रास्ते पर चल पड़ता है। एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और देखते ही देखते पूरा मन चिंताओं से भर जाता है। महादेव, आज मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं पहले मन की शांति मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया है जिस दिन मन घबराता है उस दिन समस्याएं और बड़ी लगती है, और जिस दिन मन शांत रहता है उसी समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। इसलिए आज सबसे पहले मेरे मन को संभाल लीजिए, मेरे विचारों को संभाल लीजिए, मेरे डर को संभाल लीजिए। मुझे हर समय भविष्य की चिंता करने से बचा लीजिए। महादेव, मैंने देखा है कि चिंता कभी खत्म नहीं होती। जब कम पैसा था तब भी चिंता थी, जब थोड़ा ज्यादा आया तब भी चिंता थी, जब एक जिम्मेदारी पूरी हुई तब दूसरी सामने खड़ी हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसलिए आज मैं समझना चाहता हूं, क्या सच में समस्या सिर्फ पैसों की है, या समस्या यह है कि मैंने अपने मन को डर का गुलाम बना दिया है? महादेव, मुझे समझ दीजिए, मुझे वो दृष्टि दीजिए जिससे मैं परिस्थिति को सही तरीके से देख सकूं, क्योंकि डर हमेशा वास्तविकता से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा डर से बड़ा होता है। आज जब मैं अपने घर को देखता हूं तो मुझे सिर्फ खर्च नहीं दिखाई देते,
मुझे आपकी कृपा भी दिखाई देती है। ये छत आपकी कृपा है, ये भोजन आपकी कृपा है, ये परिवार आपकी कृपा है, ये सांस आपकी कृपा है। महादेव, शायद मैं कभी कभी उन चीजों को भूल जाता हूं जो मेरे पास है, और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने लगता हूं जो मेरे पास नहीं है। यही कारण है कि मन भारी हो जाता है। आज मुझे कृतज्ञता सिखाइए। आज मुझे ये याद दिलाइए कि मैं खाली हाथ नहीं हूं। मेरे पास बहुत कुछ है, और जो कुछ है वो आपकी ही देन है। महादेव, अगर मेरी आय सीमित है तो मुझे बुद्धि दीजिए। अगर रास्ते बंद लग रहे हैं तो मुझे नए अवसर दिखाइए। अगर मैं गलत निर्णय ले रहा हूं तो मुझे सही दिशा दीजिए। अगर मैं निराश हो रहा हूं तो मुझे आशा दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी, मुझे डर से मुक्त कीजिए, क्योंकि डर इंसान की ताकत छीन लेता है। डर इंसान का विश्वास छीन लेता है। डर इंसान की मुस्कान छीन लेता है, और मैं अब डर के साथ नहीं जीना चाहता। महादेव, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में रखता हूं। घर के हर सदस्य को, उनकी जरूरतों को, उनकी चिंताओं को, उनके सपनों को, उनके भविष्य को आप सबका ध्यान रखिए। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां आप पहुंच जाइए। जहां मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है वहां आपकी कृपा शुरू हो जाए। आज मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं। मैं हर दिन चिंता में नहीं जीऊंगा। मैं हर दिन भय में नहीं जीऊंगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं सही निर्णय लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम आपके हाथों में छोड़ दूंगा, क्योंकि सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश करते करते मैं थक गया हूं, और अब मुझे आपकी जरूरत है। महादेव, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मेरा विश्वास भी बढ़ता रहे। यही प्रार्थना है। मेरा साहस भी बढ़ता रहे। यही प्रार्थना है। मेरा धैर्य भी बढ़ता रहे। यही प्रार्थना है। और सबसे बढ़कर, आप पर मेरा भरोसा कभी कम न हो, क्योंकि जिस दिन भरोसा टूट जाता है उसी दिन इंसान अंदर से हार जाता है, और मैं हारना नहीं चाहता। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मैं आपके भरोसे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि आज जो कठिन लग रहा है वो भी एक दिन आसान हो जाएगा, और आज जो चिंता मुझे रुला रही है वो भी एक दिन सिर्फ एक याद बन जाएगी। महादेव, आज के लिए बस इतना कर दीजिए। मेरे मन से ये बोझ थोड़ा हल्का कर दीजिए। मुझे ये महसूस करा दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं, कि आप मेरे साथ हैं, कि आप मेरे घर के साथ हैं, कि आप मेरे परिवार के साथ हैं, और जब तक आप साथ हैं तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। हर कठिन समय के बाद राहत आती है, और हर चिंता के बाद शांति आती है। महादेव, मैं उसी शांति की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और तब तक मैं आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। महादेव, शायद मैं उन चमत्कारों को भूल गया हूं जो आपने पहले ही मेरे जीवन में किए हैं। शायद मैं सिर्फ वर्तमान की परेशानी देख रहा हूं, और इसीलिए डर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। आज मुझे याद दिलाइए कि मैं पहले भी कठिन समय से निकला हूं, और इस बार भी निकल जाऊंगा। महादेव, जब मैं सुबह उठूं तो मेरा पहला विचार चिंता न हो,
मेरा पहला विचार विश्वास हो। जब मैं अपना फोन उठाऊं तो मन में डर ना आए। जब मैं बैंक बैलेंस देखूं तो घबराहट ना आए। जब मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचूं तो मन टूटे नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन विश्वास इंसान को बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। महादेव, मुझे शिकायत करने वाला नहीं, समाधान ढूंढने वाला इंसान बनाइए। मुझे डरने वाला नहीं, साहस से आगे बढ़ने वाला इंसान बनाइए। मुझे हार मानने वाला नहीं, धैर्य रखने वाला इंसान बनाइए। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो प्रयास करते रहते हैं। आज मैं आपके सामने एक वचन देना चाहता हूं। मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं परिस्थितियों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे टूटने मत दीजिए। क्योंकि कई बार शरीर नहीं थकता, मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। महादेव, अगर मेरी कमाई सीमित है तो मेरे अवसर बढ़ा दीजिए। अगर मेरे रास्ते छोटे हैं तो मेरी दृष्टि बड़ी कर दीजिए। अगर मेरे पास संसाधन कम है तो मेरी बुद्धि बढ़ा दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग बहुत साधारण परिस्थितियों से उठकर बहुत आगे निकल जाते हैं, और कई लोग अच्छे अवसर होने के बाद भी वही खड़े रह जाते हैं। फर्क सिर्फ धन का नहीं होता, फर्क सोच का भी होता है। इसलिए महादेव, मेरी सोच को मजबूत कीजिए, मेरे मन को स्थिर कीजिए, मेरे निर्णयों को बेहतर कीजिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए सही रास्ते चुन सकूं। महादेव, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, जो हर महीने हिसाब लगाते हैं, जो अपने बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से चिंतित रहते हैं, जो रात को देर तक जागते हैं और सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, जो अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताते, जो चुपचाप सब सहते रहते हैं। महादेव, उन सबको शक्ति दीजिए। उन्हें ये एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ भी हैं। महादेव, आज मैं अपने घर को आपके हवाले करता हूं। इस घर की खुशियों को, इस घर की जरूरतों को, इस घर की सुरक्षा को, इस घर की शांति को, इस घर के भविष्य को आप संभाल लीजिए। क्योंकि सच कहूं, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते करते मैं थक गया हूं। अब मैं हर चीज को आपके भरोसे छोड़ना सीखना चाहता हूं। आज अगर मेरे पास कम है तो भी मैं आभारी रहूंगा। आज अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो भी मैं चलता रहूंगा। आज अगर जवाब नहीं मिले तो भी मैं विश्वास रखूंगा। क्योंकि आपका समय मेरे समय से बड़ा है, आपकी योजना मेरी समझ से बड़ी है, और आपकी कृपा मेरी कल्पना से बड़ी है। महादेव, मुझे वो धैर्य दीजिए जो कठिन समय में साथ देता है। मुझे वो साहस दीजिए जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मुझे वो विश्वास दीजिए जो परिस्थिति देखकर नहीं बदलता, और मुझे वो शांति दीजिए जो पैसे आने पर नहीं, आपके साथ होने पर मिलती है। महादेव, कई बार मैं सोचता हूं कि यदि मेरे पास थोड़ा और धन होता तो शायद मैं खुश हो जाता, लेकिन फिर मैं देखता हूं दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है,
फिर भी उनके मन में शांति नहीं है, तब समझ आता है कि सिर्फ धन से जीवन नहीं चलता। जीवन विश्वास से चलता है, रिश्तों से चलता है, स्वास्थ्य से चलता है, संतोष से चलता है और सबसे बढ़कर आपकी कृपा से चलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ अधिक धन नहीं मांगता, मैं संतुलन मांगता हूं, मैं समझ मांगता हूं, मैं शांति मांगता हूं, मैं विवेक मांगता हूं और मैं आपका साथ मांगता हूं। क्योंकि यदि आपका साथ मिल जाए तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। महादेव, हो सकता है आने वाले दिनों में चुनौतियां फिर आए, हो सकता है नए खर्च सामने आए, हो सकता है कुछ योजनाएं वैसी न चले जैसी मैंने सोची है, लेकिन उस दिन मुझे आज की ये प्रार्थना याद दिला देना, मुझे याद दिला देना कि मैंने अपना भरोसा आपको सौंपा था। मुझे याद दिला देना कि मैंने डर से ज्यादा विश्वास को चुना था। मुझे याद दिला देना कि मैं अकेला नहीं था और न कभी रहूंगा। महादेव, अब मैं अपने मन का बोझ आपके चरणों में रखता हूं। जो चिंता मुझे खा रही थी वो आपको सौंपता हूं। जो डर मुझे परेशान कर रहा था वो आपको सौंपता हूं। जो भविष्य मुझे डराता था वो आपको सौंपता हूं और बदले में आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, मन की शांति। क्योंकि जब मन शांत होता है तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, और जब मन अशांत होता है तो सबसे अच्छी परिस्थिति भी पर्याप्त नहीं लगती। महादेव, आज की रात या आज की सुबह जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके मन में आशा भर दीजिए, उसके घर में शांति भर दीजिए, उसके प्रयासों में सफलता भर दीजिए, उसके जीवन में नए अवसर भर दीजिए और सबसे बढ़कर उसके दिल में ये विश्वास भर दीजिए कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन आपका साथ हमेशा रहता है। महादेव, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत भी बढ़ती रहे। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा विश्वास भी बढ़ता रहे। रास्ते कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन आपका हाथ मेरे सिर पर बना रहे। बस यही प्रार्थना है, बस यही विश्वास है, बस यही सहारा है। हर हर महादेव।